औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी इर्तिक़ा का जो कुरानी तसव्वुर है उसके हवाले से बात हो रही थी और हम शऊर तातुश्शऊर और लाशऊर की घाटियों तक पहुँचे थे और ये घाटियाँ हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। और लाशऊर की घाटियों में आखिरी घाटी थी नज़रिए की मोहब्बत। तो इसी हवाले से एक वो है कि अगर आप इनको लिंक करें, हज पर अगर आप जाएं तो आप पहले शैतान को जो है वो शऊर की घाटियां समझें और 7 कंकरियां मारी जाती हैं शैतान को। तो आप एक एक घाटी को जहन में ला के एक कंकरी मारें। पहले शैतान को आप शऊर की घाटियाँ समझें, दूसरे शैतान को आप तातुश्शऊर की घाटियाँ समझें और तीसरे शैतान को आप लाशऊर की घाटियाँ समझें और इनको 7 आपने स्टोनिंग करनी है, स्टोन्स मारने हैं। तो ये है इर्तिक़ा का जो तसव्वुर है कि इस डायमेंशन में फिर जो लोग आगे बढ़ते हैं वो इर्तिक़ा में आगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। अब आते हैं थोड़ा मज़ीद इर्तिक़ा की जो डायमेंशंस हैं। तो तसव्वुफ़ के हवाले से फिर हमें तसव्वुफ़ बताता है कि क्या डायमेंशंस हैं इर्तिक़ा की। तो तसव्वुफ़ में जैसे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि 14 तबक इंसान के जो 14 तबक हैं दिल के वो रोशन हो जाएं। तो यानी तसव्वुफ़ फिर बहुत वसी वो है, एक वसी फील्ड है इर्तिक़ा का। तो इसलिए तसव्वुफ़ में हमें फिर फर्दर इर्तिक़ा की डायमेंशंस मिलती हैं। और इसी तरह लताइफ़ सित्ता 6 लतीफ़े जो हैं तसव्वुफ़ में जिनको एक्टिवेट किया जाता है। तो बेसिकली ये इंसान की जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें एनर्जी सेंटर्स हैं। अब जो इस्लामी तसव्वुफ़ है उसमें ये जो लताइफ़ सित्ता हैं ये हॉरिज़ॉन्टल प्लेन में है, यानी दिल के हॉरिज़ॉन्टल प्लेन में दिल से लेफ़्ट और राइट बनते हैं लताइफ़ सित्ता 6 लतीफ़े। और फिर उनकी एनर्जीज़ को एक्टिवेट किया जाता है और वो एनर्जीज़ जब अनलीश होती हैं तो फिर इंसान पर मुख्तलिफ़ जहानों के राज खुलते हैं और इंसान को पता चलता है कि जी और मखलूक़ात कौन कौन सी हैं। तो तसव्वुफ़ हमें बताता है। फिर कुरान के हवाले से अगर हम देखें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में वो जो बंदा था जो तख्त बिल्कीस को पलक झपकने में जिसने हाज़िर कर लिया था, तो वो तो गैर नबी था। नबियों की भी मिसालें मैं दूंगा लेकिन पहले गैर नबी की, ताकि कोई एतराज़ ना करे कि जी वो तो नबी थे तो लिहाजा इसलिए उनकी मिसाल तो वैलिड ही नहीं है। हालांकि वैलिड है, अल्लाह ने मतलब नबियों को ये जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें अता की थीं तो वो इसीलिए थीं कि इंसान को समझाने के लिए थीं कि ये इर्तिक़ा की अगली सीढ़ियाँ हैं और आपने जो है इर्तिक़ा अपना मज़ीद जारी रखना है। वो जो इकबाल ने कहा ना कि इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मान व मकान और भी हैं, कनात न कर आलम रंगबू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि इकबाल बता रहा है कि ज़मान व मकान और भी हैं, स्पेस टाइम्स और हैं इंसान के लिए, और मिनिमम 7 स्पेस टाइम्स तो हैं ही हैं। ये यानी 7 आसमान के हवाले से जो बात की गई है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं, और इसी तरह तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं, और तो इसके हवाले से यानी 7 डायमेंशंस तो हैं ही हैं जो इर्तका की हैं मनाज़िल आगे, बाकी ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप वो तय करेंगे तो फिर मज़ीद आगे पता चलेगा कि जी और क्या है और क्या नहीं है। जैसे पहले हबल टेलीस्कोप थी, उसने कुछ कायनात को देखा, तो उस वक्त यही समझा जाता था कि बस यही है। फिर जेम्स वेब आ गई, तो अब जेम्स वेब ने उससे भी आगे बड़ी दुनिया को देख लिया, उस पे यहाँ हो गया कि नहीं, कायनात तो और भी आगे चल रही है, आगे भी है, और इससे भी बड़ी कोई आ जाएगी तो फिर वो उसको पता चलेगा कि नहीं मज़ीद आगे भी है कायनात। तो इसी तरह है ना कि हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो ये बेसिकली इर्तका जो है एक मुसलसल वो है अमल है इंसानी इर्तका। तो कुरान हमें बता रहा है उसके हवाले से कि तख्त बिल्कीस को पलक झपकने में उसने हाज़िर कर दिया। तो अब उस दौर में वो बंदा इतना डेवलप कर गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर भी वो पोटेंशियल तो मौजूद है। ये तो नहीं था कि बस उस बंदे के अंदर था और बाकी इंसानों के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। हमारे अंदर भी वो डॉर्मेंट फॉर्म में मौजूद है, और अगर हम एफ़र्ट्स करें तो हम भी उन पावर्स को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो जानवरों की, परिंदों की बोलियां समझ लेते थे, जिसको कुरान ने कहा है मंतिक़ तैर। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर मंतिक़ तैर की जो क़ुव्वत है वो डॉर्मेंट फॉर्म में मौजूद है। तो उसको हम समझने के लिए ये कह देते हैं कि सुलेमानी फ्रीक्वेंसी, और बेसिकली ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है। जो लैंग्वेज है ना, इट इज़ अ ब्रेन फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी पे जो बात करता है तो वो लैंग्वेज जो है फिर समझ आने लगती है, यानी। और इंसानी जो ब्रेन है इसमें तमाम पिछली स्टेजेस की फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं, और ये योगिक साइंस भी ये बात करती है, और कुरानिक साइंस भी ये बात करती है, और हमारा तसव्वुफ़ भी ये कहता है कि यस वी कैन कम्युनिकेट विद देम। अगर हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी, अगर हम इतने पावरफुल हो जाएं कि अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ को मखलूक के मुताबिक एडजस्ट कर सकें, तो इंसानी ब्रेन में ये सारी सिफ़ात मौजूद हैं कि वो हर फ्रीक्वेंसी पे बात कर सकता है। सिर्फ ये है कि जी हमने वो इल्म डेवलप नहीं किया कि ये ब्रेन को की फ्रीक्वेंसीज़ को किस तरह शिफ्ट किया जाएगा। मसलन अभी मैं अगर कौवे से बात करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? अगर वो ब्रेन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की साइंस हमने डेवलप की होती और उसको मास्टर किया होता तो हम कर सकते थे। शेर से बात करनी है तो कैसे करनी है, मछली से बात करनी है तो कैसे करनी है। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो है पहाड़ जो है वो भी तस्बीह करते थे। तो इसको हम समझने के लिए दाऊदी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। वो सुलेमानी फ्रीक्वेंसी थी, ये दाऊदी फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो है लेटेंट और डॉर्मेंट फॉर्म में दाऊदी फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, और योगिक साइंस भी इसको कहती है कि यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये है यानी इर्तिका का तसव्वुर है। अब ये जितनी भी एक और पहलू से इर्तिका का तसव्वुर अब हम देखते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है,
ये बेसिकली इंसान ने मैटर को डेवलप किया। ये जो मैं कहता हूँ ना कि दज्जाली साइंस है, तो इसलिए कि दज्जाली साइंस ने मैटर को डेवलप किया है और इंसान को कह रही है कि तुम डेवलप हो रहे हो। हालांकि इंसान तो कमज़ोर होता जा रहा है और इंसान तो उसका ग़ुलाम बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी का। तो इंसान तो डेवलप नहीं हो रहा, मैटर डेवलप हो रहा है। तो दज्जाली साइंस ने मैटर को डेवलप करके इंसान को इस फ़रेब में मुब्तला कर दिया कि तुम डेवलप हो रहे हो। अब उसकी 3-4 मिसालें देता हूँ। जैसे मोबाइल है, आप मोबाइल पे बात करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे आप अमेरिका में बात करते हैं। इसी तरह आपके ब्रेन के अंदर ये पावर मौजूद है कि आप अगर अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ है तो आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन हमने वो साइंस डेवलप ही नहीं की। वही जैसे मैंने पहले कहा था कि डैनियल रोसाइड जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, उसने कहा कि जिस साइंस की, जिस इल्म की इंसान को ज़रूरत है वो तो हमने डेवलप ही नहीं किया, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके अंबार लगा दिए हुए हैं। तो ये जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, ये अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन में रखी हुई है, लेकिन आपने वो साइंस या वो इल्म डेवलप नहीं किया जो उसको एक्टिवेट करे। वो होगा रियल इंसान की डेवलपमेंट। ये तो मैटर की डेवलपमेंट है जिसको ये दज्जाली साइंस इंसान की डेवलपमेंट कह के पेश कर रही है। एक्चुअली ये मैटर की डेवलपमेंट है, इंसान की नहीं है। इसी तरह सेटेलाइट के ज़रिए आप इधर बैठे बैठे अमेरिका में कुछ वाक़या होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो इंसानी ब्रेन में ये ताकत मौजूद है, ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो कशफ के ज़रिए यहाँ बैठे बैठे जो है अमेरिका में देख सकता है जो चीज़ देखना चाहे। लेकिन हमने वो नॉलेज डेवलप ही नहीं की, वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। इसी तरह शिप जो है वो पानी पे तैर सकता है, पानी पे जा सकता है। तो इंसान भी जो है पानी पर चल सकता है, लेकिन हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं की। और अमेरिका में वो 1-2 बंदों ने मुजाहरा किया था इस चीज़ का, और हमारे तसव्वुफ़ में भी ये चीज़ मिलती है, मिसाल मिलती है कि ये जो मरी के लाल शाह कलंदर साहब हैं, इनके एक भाई थे जो पानी पे बड़ी स्पीड से चला करते थे, और वो कोई 15-20 साल पहले रूपोश हो गए थे। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर ये ताकत जो है वो डॉर्मेंट फॉर्म में मौजूद है, और इसको डेवलप किया जाए, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए तो इंसान ये कर सकता है। हवाई जहाज़ है, हवा में उड़ सकता है, लेकिन इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी हुई है, और अगर इंसान चाहे तो इंसान भी उड़ सकता है, लेकिन हमने वो टेक्नोलॉजी और वो इल्म डेवलप नहीं किया। तो मैं जॉन वाइट के अल्फाज जो उसने एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं है, यानी आप कह लें कि मीन्स टू दैट इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं, कि उसकी किताब है फ्रंटियर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसमें बहुत रिसर्च आर्टिकल्स हैं पैरासाइकोलॉजी के हवाले से, और जो इन कायनात की तख्लीक है, होलोग्रामिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन जो है, होलोग्राम थ्योरी कायनात की तख्लीक की, वो पेश की गई है, और वो काफ़ी इस्लामिक थ्योरी से मिलती जुलती है। अब पैरासाइकोलॉजी जो है वो इस्लामी उसके करीब या योगिक साइंस के करीब आती जा रही है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। तो उसमें वो कहता है कि इंसान की रियल डेवलपमेंट ये है कि टेक्नोलॉजी शुड सीज टू एग्जिस्ट, यानी उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं पड़े।
गर्मी है, कमरा एसी से ठंडा हो रहा है। इंसान के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो अपना थर्मोस्टेट एडजस्ट कर सके। अगर वो योगिक साइंस में माहिर हो तो वो अपना थर्मोस्टेट एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और उसको गर्मी नहीं लगेगी। ये तो फीलिंग की बात है ना। तो वो गर्मी फील होती है, थर्मोस्टेट एडजस्ट होगा तो नहीं होगी गर्मी फील। तो ये है यानी कि अगर आप ये जितनी भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इस वक्त, ये सारी टेक्नोलॉजी इंसान के अंदर मौजूद है। और दज्जाली साइंस ने मैटर को डेवलप किया, बाहर की डेवलपमेंट की है, और इंसान के जो अंदर की डेवलपमेंट थी उसके रास्ते जो है बंद कर दिए वन बाय वन करके। इसीलिए इसको दज्जाल कहते हैं, दजल से है, और दजल का मतलब है फरेब, धोखा। और दजल की अल्टीमेट जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है दज्जाल, यानी बहुत बड़ा धोखा। तो आप देखें कितना बड़ा धोखा है कि इंसान जाहिल होता जा रहा है और वो समझता है कि मैं साहिब इल्म होता जा रहा हूँ। इंसान कमज़ोर होता जा रहा है और वो समझता है कि जी मैं बड़ा स्ट्रांग हो रहा हूँ। और इसी तरह इंसान जो है इर्तका में पीछे जा रहा है और वो समझता है कि मैं इर्तका कर रहा हूँ। हालांकि एक्चुअली ये सारा मैटर का इर्तका है। मैटर डेवलप हो रहा है, मैटर इर्तका कर रहा है। मैटर जो कि अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, अब हवाई जहाज़ की सूरत में उड़ रहा है, शिप की सूरत में समुद्रों की सैरें कर रहा है। और इसी तरह स्काई क्रैपर बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये सारी मैटर की डेवलपमेंट है, और इंसान बेवकूफ़ जो है उसको अपनी डेवलपमेंट समझ रहा है। यही फरेब है। और जब इंसान इस फरेब से निकलेगा तो फिर वो अपने इनर डेवलपमेंट पे, जो रियल इंसानी डेवलपमेंट है, उस पर तवज्जो करेगा, तो फिर रियल इंसान डेवलप होगा। और इंसान में ये कैपेबिलिटी भी मौजूद है जो हमें तसव्वुफ़ से और मैजिकल साइंसेस से पता चलती है। ये जो यहूदी मैजिकल साइंस में बहुत आगे हैं, एडवांस हैं। और इसी तरह इन इस्लामी तसव्वुफ़ में तो बाबा याया ने अपने किताब पिया रंकाला में इसका ज़िक्र किया है, या काजल कोठा में, अब दोनों किताबों में से किसी एक में ज़िक्र किया हुआ है इसका। हाँ यस, मेरा ख़्याल में पिया रंकाला में ज़िक्र किया हुआ है कि जो ज्यूश जादूगर हैं वो अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं और कौवों की शक्ल में फ़लस्तीन से उड़ के वो इंग्लैंड के पास कोई जज़ीरा है उधर जाते हैं ख़ास रात को, जो उनकी वो मैजिकल उसकी रात होती है रिक्वायरमेंट की। और फिर वहाँ पे जाके वो कुछ मैजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं और वहाँ पे जाके इंसान में कन्वर्ट होते हैं। और फिर वापस जब आते हैं तो फिर वो कौवे बन के वापस आते हैं और यहाँ फिर इंसान में कन्वर्ट होते हैं। और वो बाबा याया को भी उस चीज़ का इल्म है। और इसी तरह बाबा याया ने एक और बंदे का बताया जो कश्मीर साइड पे किसी खानकाह में था, तो उसने अपने बॉडी को चेंज किया हुआ था सांप की शक्ल में। और ये योगिक साइंस भी इस चीज़ को मानती है। तो हमारे तसव्वुफ़ में भी इस चीज़ की मिसाल, यानी इंसान जो है अगर एक ख़ास लेवल की डेवलपमेंट कर ले तो वो अपनी बॉडी की जो एक्सटर्नल हैत है उसको भी चेंज कर सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और जिस शक्ल में जाना, जैसे जिन्नात हैं या फरिश्ते हैं, वो जिस शेप में जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारी बॉडी जो है मटीरियल है, तो जब इसकी मटीरियलिटी को हम मुसख्खर कर लेते हैं तो फिर हम अगर चेंज करना चाहें अपनी बॉडी को तो चेंज कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि हनूज़ ये कंसेप्ट है, वो वन आर्ड एग्ज़ाम्पल है, वो भी ज़्यादातर लोग मानते ही नहीं है, कहते हैं नहीं यार ये तो सब झूठ है, ऐसे फेरी टेल्स हैं।
तो ज़ाहिर बात है हमने ये इल्म डेवलप नहीं किया तो इसलिए वो फेरी टेल्स हैं। और अगर हम ये इल्म डेवलप कर लेंगे और इस तरह जो है ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पर कादर हो जाएंगे तो फिर लोग मानना भी शुरू कर दें। जैसे ही मौजूदा दज्जाली साइंस को हर कोई एक्सेप्ट करता है क्योंकि सामने नज़र आता है, तो इसी तरह जब वो इल्म डेवलप किया जाएगा और हर बंदा करेगा, वो कहेगा अच्छा किससे बात करनी है, फ़लाँ से बात करनी है, ओके मैं बात करता हूँ, और वो आंखें बंद कर दे, अमेरिका में बंदे से बात करता है, कहते हैं हाँ जी ये आपका मैसेज हो गया, ये हो गया, तो फिर वो मान लेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी अगले पार्ट 7 में इंशाअल्लाह।